आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है ADHD हाइपर एक्टिव बच्चे के रूटीन को लेके। देखिए पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स को ये कंप्लेंट रहता है कि हमारा बच्चा बैठता नहीं है, कोई भी एक्टिविटी हम उसको देते हैं तो उसको करता नहीं है। अगर बच्चा स्कूल जाता है तो यहाँ वहाँ भागता रहता है। टीचर्स की कंप्लेंट आती है कि आपका बच्चा बैठ नहीं रहा है, आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, आपका बच्चा हमारी कमांड नहीं फॉलो कर रहा है। तो उस चीज़ को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, उसके लिए मैं आज आपके लिए एक रूटीन लेके आई हूँ जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, जो बच्चे ADHD होते हैं या जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है, उनमें बहुत ज़्यादा सेंसरी इश्यूज़ भी होते हैं, सोशली भी वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी बच्चे शायद सिटिंग टॉलरेंस में उनको प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, इसके लिए आपको बच्चे का एक एक रूटीन बनाना होगा, एक फिक्स रूटीन बच्चे के लिए हमें तैयार करना होगा, जिससे कि बच्चे की ये सारी चीज़ें जो हैं हम सॉल्व कर सकें। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को एक रूटीन, हमें जो है वो मॉर्निंग रूटीन, जो मैं इसको मॉर्निंग रूटीन बोलूँगी। हमें सबसे पहले बच्चे को सुबह सुबह उठाना है। उठाने के बाद बच्चे को मुंह हाथ धुलवाना है, ब्रश कराना है, बच्चे को फ्रेश कराना है। और उसके बाद सबसे पहले हमें बच्चे को एक जो है ग्रोस मोटर एक्टिविटी करानी है। ग्रोस मोटर से मेरा मतलब है कि हमें बच्चे को एक ऐसी एक्टिविटी करानी है जिससे कि बच्चे को पसीना आए, बच्चा थक जाए। तो हमें एक ऐसी एक्टिविटी जो है बच्चे को करानी है। उसमें हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे बच्चे को हम वॉकिंग करा सकते हैं, बच्चे को वॉक करा सकते हैं, बच्चे को रनिंग करा सकते हैं, हम बच्चे को फुटबॉल खेलने के लिए दे सकते हैं, हम बच्चे को सीढ़ियाँ उतारना चढ़ाना, ये सब हम करा सकते हैं। अगर जो मैं प्रेफर करूँगी सबसे पहले, कि आप बच्चा अगर यहाँ वहाँ भाग रहा है तो आप बच्चे को, अगर बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ लेता है तो आप बच्चे को सीढ़ियाँ चढ़ाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप सीढ़ियाँ ही चढ़ाइए, लेकिन हाँ, मैं ये बोलूँगी कि आप बच्चे को सीढ़ियाँ चढ़ाइए और ये कम से कम उसको 5 टाइम आप ज़रूर कराइए। देखिए, इसके लिए आपको बच्चे को अपना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अकेला सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेगा, आपको उसके साथ चढ़ना उतरना होगा, आपको उसके साथ मिलके ये एक्टिविटी करनी होगी। अगर बच्चा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहा है तो आप बच्चे को जो है रनिंग करा सकते हैं, बच्चे को वॉक करा सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट। मतलब हमें इतना बच्चे के लिए ये करना है कि बच्चे को पसीना आए, बच्चा जो है थक जाए और वो स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा, मतलब उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाए और टीचर के साथ वो जो है बैठ जाए। तो इसके लिए हमें जो है ये सारी एक्टिविटी बच्चे को कम से कम 20 मिनट, अगर बच्चा नहीं कर रहा है तो कम से कम 15 मिनट तो आपको जो है ये एक्टिविटी बच्चे को करानी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा हो गया वो है मॉर्निंग रूटीन। सेकंड जो हम एक्टिविटी बच्चे के रूटीन में डालेंगे वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब बच्चे को पानी पिलाइए। ये सारी एक्टिविटी कराने के बाद जो है हमें बच्चे को थोड़ी देर पानी पिला के रेस्ट कराना है। 5-10 मिनट जब बच्चा रेस्ट कर लेगा तो उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप होगा वो है मसाज। देखिए, मसाज एक बहुत ही अच्छी आपके बच्चे के लिए एक्टिविटी है, जिससे कि वो अपना जो है अपनी रूटीन में अगर आप मसाज लेके आएंगे तो उससे क्या है कि बच्चे की थकान जो है वो धीरे थोड़ी सी कम होती है। तो आप चाहें तो मतलब आप किसी भी चीज़ से मसाज दे सकते हैं। तो जैसे आप मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, आप ऑयल ले सकते हैं, या फिर कुछ बच्चों की पेरेंट्स की ये कंप्लेंट होती है कि देखिए मैम, हमारा बच्चा है
कपड़े नहीं पहनता है, मोजे नहीं पहनता है, पजामा नहीं पहन रहा है, टी शर्ट नहीं पहन रहा है, या वो एक कलर पर्टिकुलर एक ही कलर के कपड़े पहनता है, अगर हम दूसरा कलर उसको दे रहे हैं वो नहीं पहनता है, या फिर टेक्सचर से बच्चे को प्रॉब्लम है, उसको ये वाला टेक्सचर नहीं पसंद है, तो आप कुछ भी लीजिए मसाज के लिए। आप आटा ले सकते हैं, गूंदा हुआ आटा ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब मॉइस्चराइज़र ही लें, आप गूंदे हुए आटे से बच्चे की मसाज कर सकते हैं। देखिए, माँ जो है वो बच्चे के लिए एक बच्चे की लाइफ में इतना ज़रूरी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि अगर एक माँ बच्चे को मसाज दे रही है तो बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करता है और बच्चे को बहुत ही रिलैक्स उस चीज़ का फीलिंग आती है। तो आप बच्चे को पूरे बॉडी पे बच्चे की अच्छे से मसाज कीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि उसका कोई पैटर्न है, मसाज का कोई पैटर्न नहीं है, आप जैसे चाहें उसको मसाज दे सकते हैं। अगर कोई टेक्सचर बच्चे को पसंद नहीं है, कोई कपड़ा, तो आप धीरे धीरे आप उस कपड़े से उसको मसाज दीजिए, उस कलर के कपड़े से दे दीजिए, या फिर आप ब्रश से भी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको एक ही उसमें करें, किसी भी वे में आप मसाज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई भी पैटर्न फॉलो करना नहीं है, लेकिन हाँ, आप उसको इतना ज़्यादा उसके जैसे उसके पाम है तो उसको इतना ज़्यादा आप रब करिए, इतना मसाज दीजिए उसको कि बिल्कुल बच्चा गर्म हो जाए उसका ये चीज़, और वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से फील करे, ठीक है। तो ये हो गया है मसाज, ठीक है। उसके बाद जब आप बच्चे को मसाज दे रहे हैं तो आप उसको साथ साथ प्रिपेयर भी कर सकते हैं, कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कि देखिए अब हम मसाज कर रहे हैं, इसके बाद हम स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने के बाद हम टीचर की बात सुनेंगे, हम यहाँ वहाँ नहीं भागेंगे। आप उससे जितना हो सके उतनी बातें कीजिए, जो कि बच्चा आपकी चीज़ को कभी कभी लगता है, आपको लगेगा कि बच्चा सुन नहीं रहा है। हाँ, हो सकता है बच्चा नहीं सुन रहा है, लेकिन वो एक दिन नहीं सुन रहा है, 2 दिन, अगर आप उस चीज़ को रेगुलर अपने रूटीन में लेके आएंगे तो बच्चा उस चीज़ को एक दिन ज़रूर फॉलो करेगा और आपकी बात को समझेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट आता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है डीप कंप्रेशन। आप बच्चे के सभी जॉइंट्स पे, शोल्डर पे, उसकी एल्बो पे, उसकी मतलब उसके नीचे घुटनों पे, आप उसको एकदम डीप मसाज दीजिए, बिल्कुल ही मतलब उसको इतना अच्छे से आप मसाज दीजिए सभी जॉइंट्स पे कि मतलब उससे बच्चे का, अगर बच्चा सो नहीं रहा है तो उससे उसका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, अगर आप उसको डीप कंप्रेशन देंगे। अगर मानो रात को बच्चा नहीं सो रहा है तो सोने से 10 मिनट पहले आप बच्चे को कंप्रेशन दीजिए, आप उसके सभी जॉइंट्स पे अच्छे से मसाज दीजिए। देखिए धीरे धीरे बच्चा जो है इस चीज़ को, ये जब उसको आप मसाज देते हैं तो बच्चा जो है बहुत ही रिलैक्स होता है। दिन भर जो है बच्चा यहाँ वहाँ भागता है, बहुत दौड़ता है, वो थक जाता है, लेकिन बच्चा इस चीज़ को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसको बताना नहीं आता है कि मैं थक गया हूँ, मतलब मेरे को अब एक बिल्कुल ही अच्छे से मसाज चाहिए, वो बोलेगा नहीं। लेकिन क्या है, उस चीज़ को आपको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको खुद ही बच्चे को ये सारी, अगर आप उसको सोने से पहले मसाज देंगे तो देखिए धीरे धीरे बच्चा एक रूटीन में आएगा और वो जल्दी सोना भी स्टार्ट करेगा, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अगर आप देखिए, आप सबसे अच्छे थेरेपिस्ट हैं अपने बच्चे के, आपसे ज़्यादा आपके बच्चे को कोई नहीं समझ सकता है। तो जो भी आपको थेरेपी दी जा रही है या बताई जा रही है, तो कुछ लोग का ये मानना है कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं बोला है, ऐसा नहीं है। जो भी थेरेपी आपको बताई गई है आप उसको समझिए और अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कीजिए,
और आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा सूटेबल है। जैसे मसाज का ही लीजिए, मैंने आपको बताया आप ऑयल से कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ऊपर से नीचे ही करना है, नीचे से ऊपर लेके नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। आप आटा लोगे, आप ऑयल लोगे, आप चाहे उसको ऊपर से नीचे कीजिए या नीचे से ऊपर कीजिए, डजेंट मैटर, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। आप बस बच्चे को अच्छे से मसाज दीजिए, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप और एक माँ जो है अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा समझती है, तो जो आपको लगे कि ये चीज़ आपके बच्चे के लिए अच्छी है, वो चीज़ आप ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आप, मैंने जो आपको अभी एक पूरा सेट ऑफ रूटीन बताया है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे को आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे, उसकी जो है हाइपर एक्टिविटी जो थोड़ा कम होगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको मेरी बताई गई जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपने कराई और आपके बच्चे को उस चीज़ से कितना फ़ायदा हुआ। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।